नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपसे यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वो भक्तिकाल के उद्भव और विकास पर चर्चा करने वाले हैं। यानी भक्तिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही, किस परिस्थितियों में रह करके भक्तिकाल का आदिकाल के बाद उदय हुआ और किस प्रकार से वो आगे परंपरा फलीभूत हुई, हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो विषय हमारा हिंदी साहित्य का आज बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, एलटी फर्स्ट ग्रेड, वो सारी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल, हमारी ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरी परंपरा में डे 9 में हम आज चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। हिंदी को, भक्तिकाल को प्रथम नवजागरण कहने वाले। देखिए, दो तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, एक तो नवजागरण, एक प्रथम नवजागरण। तो नवजागरण की जब हम चर्चा करेंगे तो हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम प्रथम नवजागरण की बात करेंगे तो इसमें भक्तिकाल का ही नाम आता है। और इसी तरह से अगर हम द्वितीय नवजागरण की चर्चा करें, सेकंड की चर्चा करें, तो यहां पे आता है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। और इस आधार पर अगर हम तीसरे जागरण सुधार काल की चर्चा करें तो हम द्विवेदी युग की चर्चा कर सकते हैं। द्विवेदी युग तो यानी नव जागरण क्या होता है, जहां पर जन सामान्य एक परंपरा का नया उदय होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक जो वर्ग का व्यक्ति है वो शामिल हो। ऐसी परंपरा को हम जागरण काल या नव जागरण के रूप में जान सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से जो होगा वो होगा ए ऑप्शन। यानी बच्चन सिंह ने भक्ति काल को ही प्रथम नवजागरण कहा, जिसमें भारत का पूरा उत्तर भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। पूरी तरह से वह अपने इस आंदोलन को भव्य बनाता है। दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? भक्तिकाल को स्वर्ण युग माना गया। ठीक है, स्वर्ण युग यानी जहां पर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण लेखन किया गया। हिंदी साहित्य की जो आत्मीयता है वो हमें भक्तिकालीन साहित्य में दृष्टिगोचर होती है। और इसके लिए बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, ग्रियर्सन। स्वर्ण युग ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया। और अगर हम चर्चा करें स्वर्ण काल, ठीक है, बात वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। स्वर्ण काल, तो इस स्वर्ण काल को कहने वाले श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है, श्याम सुंदर दास। तो स्वर्ण युग, स्वर्ण काल, दोनों ही बातों से आपको परिचित होना है। बिल्कुल ठीक उत्तर यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 3 नंबर प्रश्न की चर्चा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्नावली, मात्र इसे न समझें, इसे माने कि पूरा अध्याय विश्लेषण किया जा रहा है। भक्तिकाल के अधिकांश समय तक भारत में किसका प्रशासन रहा? तो भक्तिकाल में जब हम प्रशासन की चर्चा करेंगे तो पुर्तगाली, मराठा, मुगल, इसमें से मुगल जो हैं वो सर्वाधिक समय में रहे। मुगल की चर्चा करें तो 1526 से ये आ जाता है। 1526 में बाबर का प्रवेश होता है। और 1707 की चर्चा करें तो यहां आता है बाबर। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु में के समय में मुगल साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता, वो अंत होता है 1856 के आसपास में, 1857 के आसपास में, जब पूरी तरह से 1858 में अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम आ जाता है। भारत शासन अधिनियम। तो वहां तक की इस परंपरा को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो उसमें जुड़े रहेंगे हमारे महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य के लोग। तो ये मुगल साम्राज्य की परंपरा सर्वाधिक लंबी रही। अंग्रेजों का समय भी रहता है, लेकिन वो 1607 या 1608 के बाद आते हैं। पुर्तगाली भी आते हैं, 1498 में आ जाते हैं, लेकिन उनका उतना वर्चस्व नहीं रहता है। मराठा का भी क्षेत्र लंबा है, लेकिन मुगल साम्राज्य सर्वाधिक है और विस्तृत है। ए ऑप्शन की चर्चा करेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। भक्ति मार्ग को ऊंच नीच सबके लिए खोल देने का श्रेय शुक्ल जी ने किसे दिया? भक्ति मार्ग को ऊंच नीच सभी के लिए, तो यानी प्रत्येक वर्ग के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए भक्ति नहीं, प्रत्येक के लिए। यानी कहा गया कि जी हाँ, रामानुजाचार्य, कबीरदास, तुलसीदास और रामानंद, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। यानी हरि को भजय सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजय सो हरि को होई कह करके यहाँ पे जात पात के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और शायद यही कारण भी रहा कि जो भक्ति काल है वो एक आंदोलन के रूप में फलीभूत हुआ, एक विशिष्ट चेतना के रूप में फलीभूत हुआ। 6 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से? भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से? तो एक हम आपको छोटी सी एक रूपरेखा यहां से बता देते हैं। ये हमारा भारतीय मानचित्र है, इस तरह से इसको हम आर्टिस्ट के रूप में नहीं बना रहे, बस आपको वो जानकारी देने के लिए कि किस तरह से हम भक्ति काल की रूपरेखा को जान सकते हैं। ठीक है, तो भारत के नक्शे जैसा बन गया है, अब जैसा है आप इसी में प्रयास करें समझने का। ठीक है, ये हमने इसको बांट दिया 2 हिस्सों में, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण। तो इसमें इस परिक्षेत्र में, तमिलनाडु के परिक्षेत्र में, यहीं पर हिंदी का ये जो दक्षिण परिक्षेत्र है ये आता है आलवारों का क्षेत्र, आलवार और नैनार। ठीक है, और नैनार, नयनार। ठीक है, 5वीं शती के आसपास की चर्चा करेंगे। 5वीं शती में आलवार विद्यमान थे और यहीं पर रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ, जिन्होंने शंकराचार्य के विरोध में ये जो अपना मत था विशिष्टाद्वैतवाद, उसकी स्थापना की। और यहीं रामानंद भी हुए और रामानंद इसको लेकर के उत्तर भारत में कहा, काशी यानी वाराणसी, इस पूरी परंपरा को लेकर के चले आए। और काशी और मथुरा दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारे भक्तिकालीन की पृष्ठभूमि है, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, वो स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तो भक्ति का आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण परिक्षेत्र में हुई, यानी सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो उद्भव जो हुआ वो सी में ही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा बी ऑप्शन, यानी कबीर के द्वारा कहा गया। लेकिन अगर हम जय किशन खंडेलवाल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जय किशन खंडेलवाल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं खंडेलवाल, तो इन्होंने किसे माना है? सत्येंद्र सत्यार्थी को माना है। सत्येंद्र सत्यार्थी की इनके द्वारा कही गई ये पंक्ति मानी गई है। तो बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे सत्येंद्र सत्यार्थी भी हो सकता था और कबीरदास तो माना ही जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलाने वाला कौन मानता है? तो अचानक आई हुई परंपरा है, ऐसा विशेष रूप से नहीं माना जा सकता, लेकिन जो प्रभाव क्षेत्र था वो बहुत ही शीघ्र परिवर्तित हुआ। बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से जो होगा डी ऑप्शन होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो नाम आपको ये याद रखना है जो आपके मनोमस्तिष्क में बैठा हुआ है, ग्रियर्सन के द्वारा ये कथन कहा गया। हमारे बैचेस प्रारंभ है, फर्स्ट ग्रेड, DSSB, KVS, NVS, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए आप जोड़ सकते हैं। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? प्रश्न है ये। बिल्कुल ठीक उत्तर 63 होगा। और इसी की चर्चा करें तो बिल्कुल ठीक उत्तर हमारे पास में ए ऑप्शन के रूप में रहेगा। नैनार संतों की जो संख्या है वह 63 है। और नैनारों को हम मानते क्या है? नैनार जो थे वो शैव थे, शैव भक्त थे, शिव की उपासना को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करते थे। और आलवार क्या थे? आलवारों को वैष्णव कहा जाता था। वैष्णव यानी विष्णु के उपासक थे। और इन्हीं वैष्णव में राम और कृष्ण दोनों की परंपराएं चली। कृष्ण, तो इसलिए वैष्णव कहना उचित है। राम काव्य या कृष्ण काव्य एकीकृत कह करके इसे हम नहीं मान सकते। या तो राम और कृष्ण दोनों ही माना जाए या वैष्णव माना जाए। बिल्कुल ठीक उत्तर ये होगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। जारे दीनानाथ ढरे पद की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, पुष्टि मार्गीय भक्ति। और पुष्टि मार्गीय भक्ति कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत वल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित की गई और इसमें ही पोषणम तद अनुग्रह यानी भक्ति को अनुग्रह माना गया। आगे बढ़ेंगे हम 11 नंबर प्रश्न में। रामानंद के शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो रामानंद के ही शिष्य परंपरा में उनका नाम आता है और ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन, 7वीं पीढ़ी में।
ठीक है। हम अगर रामानुजाचार्य की चर्चा करें तो रामानुजाचार्य का समय जो है 1016 के आसपास में आता है, 1016, और रामानंद का समय जो है वो 13वीं शताब्दी में आता है, 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में। और जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास उनसे लगभग 200 वर्ष पूर्व बाद में आते हैं और 15वीं शताब्दी के आसपास में इनका जन्म है। तो इन दोनों में 200 वर्षों का अंतर है, 7वीं पीढ़ी में उनका नाम आता है। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, परंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। ये एक एकांगी विचारधारा को बताने वाला है। हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार आचार्य शुक्ल के द्वारा इसको महत्वपूर्ण रूप या श्रेय प्रदान किया गया। वो कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, लेकिन उपासना के क्षेत्र में नहीं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, बिल्कुल ठीक। इसमें यह कहा गया कि शुक्ल जी के द्वारा ये कहा गया कि रामानंद जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को वो अलग अलग जरूर करते थे, लेकिन जब उपासना की बात आती है, भक्ति की बात आती है, यही उनमें विशेषीकरण था, यही उनकी विशिष्टता थी कि वह इतने बड़े आंदोलन के अगुवाकार माने गए। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बी ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया कि यही उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ था पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल का, जो उनको पीएचडी प्रदान करता है और हिंदी के पहले पीएचडी के रूप में जाने जाते हैं, हिंदी के पहले रिसर्चर के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें जो गाइडेंस दिया वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया। यानी सगुण और अगुण, कुछ हमारे मित्र जो है वो अगुण को विवादित मानते हैं, सगुण तो मानते हैं, लेकिन अगर हम इसको अगुण कह दें तो इस पर तर्क देने लगते हैं। अगुण का अर्थ अ का अर्थ होता है नहीं, और गुण का अर्थ होता है गुण। यहां पे तुलसीदास ने कहा, स्पष्ट मान लीजिए, कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। यानी मुनि, पुराण और वेद शास्त्र ये सभी इस बात को कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। तो अगुण का मतलब यहां पे ये है, अगुण का मतलब यह नहीं है कि बिना गुणों का, इसका अर्थ है गुणातीत। भली प्रकार इसको जान लीजिए, इसका अर्थ है गुणातीत, यानी ऐसे गुणों से संपन्न जिसके लिए एक विशिष्ट दृष्टि की आवश्यकता है, विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है। तो अगुण का अर्थ यह नहीं है कि बिना गुणों वाला, बिना गुणों वाले की तो हम देखना न पसंद करें तो उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। तो बिना गुणों वाला नहीं, गुणातीत, यानी ऐसे गुणों से संपन्न जो सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए विशिष्टता आवश्यक है। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। हम आगे बढ़ेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अभी तक हम भक्ति की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन भक्ति की उत्पत्ति, तो जब आप भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं? उसको भजते हैं, है ना। यत्र तत्र सर्वत्र आप उसकी उपासना करते हैं, उसके प्रति समर्पण भाव रखते हैं। ठीक उत्तर जो होगा इनमें से, वो आपको जो मानना है वो भज मानना है। और इसमें से थोड़ी सी त्रुटि है, मैं आपको वो भी सुधार करके बता देता हूं। भज में हलंत लगेगा ज में, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर के रूप में रहेगा, ये आपको मानना है। तो भजना है, यानी भजने का मतलब भागना नहीं है, भजने का मतलब है भजन कीर्तन करना, और वो भक्ति का स्वरूप उद्घाटित करेगा। लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी हिंदी साहित्य का इतिहास का 12 आना वैसे का वैसा होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कही हुई पंक्तियां हैं, और वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म जो ये हमारा परिक्षेत्र है, ये जो पंजाब के आसपास वाला, ये सिंधु नदी यहाँ से बहती है, और यहाँ से हमारे देश में इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। सिंधु को पार करके वो पंजाब प्रांत में आते हैं, और आकर के वो दिल्ली में अपना गढ़ स्थापित करते हैं, दिल्ली में महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण हुए वो उत्तर भारत की ओर हुए, लेकिन जो भक्ति है उसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था।
तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम के आने के बाद ही यह संपन्न हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि इससे इसकी गति तीव्र हुई। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? लोक जागरण कहने वाले साहित्यकार का नाम आपको बताना है और रामविलास शर्मा ठीक उत्तर होगा, जिन्होंने इसे लोक जागरण कह करके संबोधित किया। बिल्कुल ठीक उत्तर। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे नए बैचेस प्रारंभ हैं, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें। भक्ति काल को ईसाइयत, ये बहुत एकांगी है, ईसाइयत की देन। ईसाइयत, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ वो 16वीं शताब्दी के बाद से हुआ। 16वीं शताब्दी, और हम इसको संवत 1350 से मानते हैं, ये 1375 से प्रारंभ मानते हैं। तो ये बिल्कुल ही एकांगी दृष्टिकोण है, और ये कहने वाले हैं ग्रियर्सन, या कहने वाले हैं, या ये कह सकते हैं इसको थोपने वाले हैं। ठीक है, अपने इस मत को हमारे साहित्य पर थोपने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे हम। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 19 नंबर प्रश्न में ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के अनेक कष्टों व दुखों से हुआ। जो भक्ति काल का उदय है वो जनता के अनेक कष्टों व दुखों से हुआ। तो इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये कथन कहा गया, जो भक्ति काल को दुख और संताप का प्रभाव मानते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के, अब देखिए बिजली की चमक की चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह से जान लेना है। बिजली की चमक के समान पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और उसके इस प्रादुर्भाव का कारण भी निश्चित नहीं कर सकता। बड़ा आंदोलन कोई किसी एक कारण से फलीभूत नहीं होता, कि बड़ा आंदोलन के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का हवाला दिया जाता है। ग्रियर्सन के द्वारा बिजली की चमक के समान भक्ति काल के उदय को दर्शाया गया। आगे बढ़ेंगे। निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। और भक्ति काल की चर्चा भी हम अगर करें तो भक्ति काल में संत काव्य परंपरा का ही सबसे प्रारंभ होता है, और यहीं से भक्ति काल का उदय और विकास होता है। वारकरी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसकी चर्चा करेंगे तो सी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। और वारकरी यानी जो उत्तर भारत में, जो उत्तर प्रदेश में, या जो हमारा भक्तिकाल प्रारंभ हुआ उत्तर भारत में, उसका जो मूल परिक्षेत्र था संत काव्य परंपरा का, वो महाराष्ट्र ही माना जाता है। वहां पर ही वारकरी संप्रदाय का अपना एक महत्वपूर्ण परिक्षेत्र था, और उससे से प्रभावित होकर हमारे उत्तर भारत में संत काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो भक्ति को परिभाषित करने वाले साहित्यकार के रूप में बी ऑप्शन होगा, यानी रामचंद्र शुक्ल भक्ति का रसात्मक धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति को मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के कौन कौन कारण माने हैं? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग। तो इसमें से ये बिल्कुल नहीं होगा। ये तो किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा, मैंने आपको बता दिया। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर एक नहीं होगा तो उपर्युक्त सभी हो नहीं सकता, और बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से एक ही होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? तो मित्रों हम आपको बता दें, दिव्य प्रबंधनम आलवार भक्तों के ग्रंथों का या पदों का संकलन है। आलवारों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसी के अंतर्गत 4000 पदों की चर्चा की गई। दूसरी बात इसमें एक और आपको बता दें, इसमें धार्मिक उपदेश और चरित्र काव्य या चरित्र भी चर्चित हुए। तो धार्मिक ग्रंथ के रूप में आलवारों का माना जाता है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, और आलों की समस्त काव्य परंपरा या रचनाएं इसमें संकलित हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हिंदी साहित्य के नए बैचेस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते रहें।
बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हम नए नए नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सके। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।